जय श्रीहरि। आज हम उस गूढ़ रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य के भीतर होती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा वहीं समाप्त हो जाती है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु तो केवल एक यात्रा की शुरुआत है। आइए जानें, गरुड़ जी ने स्वयं भगवान विष्णु से क्या सुना। जब प्राणी प्राण त्यागता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, पर आत्मा, चेतना, शरीर से निकलकर एक नए मार्ग पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आते हैं। वे कोई भूत या प्रेत नहीं होते। वो धर्म के सेवक होते हैं, जो आत्मा को ले जाने आते हैं। मृतात्मा को अपने जीवन के कर्मों के अनुसार अनुभव होने लगता है, स्वर्ग की ओर या नरक की ओर। इस समय व्यक्ति का पूरा जीवन एक चित्र की भांति सामने आता है। अच्छे बुरे कर्म, भावनाएं, इरादे, सब कुछ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। इन 17 दिनों की यात्रा में आत्मा अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजरती है, यदि उसने अधर्म किया हो। हर दिन एक नए क्षेत्र, एक नए अनुभव से वह आत्मा गुजरती है। इन 17 दिनों में ही मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए श्राद्ध, पिंडदान, जलदान और तर्पण आदि की विधियां क्यों जरूरी है, इसका महत्व बताया गया है। यह सब आत्मा की पीड़ा को शांति देने के लिए किया जाता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो वह पहुंचती है धर्मराज यमराज की सभा में। यहाँ कोई रिश्वत, कोई झूठ नहीं चलता। आपके कर्म ही आपके वकील हैं। आपके फैसले खुद आपने जीवन में दिए होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, हर आत्मा से उसके कर्म पूछे जाते हैं। साक्ष्य कोई और नहीं, चित्रगुप्त जी होते हैं। उन्होंने हर सोच, हर भावना और हर कार्य का लेखाजोखा तैयार रखा होता है। उसके बाद होता है फैसला, स्वर्ग मिलेगा या नरक, या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में नरक की 28 से भी अधिक यमयात्रा की अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे तामिस्र नरक, जहां विश्वासघातियों को दंड मिलता है। अंधकमिस्र, जहां स्त्री पति के प्रति कपट रखने वालों को पीड़ा दी जाती है। रौरव नरक, जो क्रूरता करने वालों के लिए है। इन नरकों की यातना भौतिक नहीं, मानसिक, आत्मिक और स्थूल शरीर से परे होती है। कई बार आत्मा वर्षों तक वहीं रहती है, जब तक उसका कर्म साफ न हो जाए। लेकिन हर आत्मा नरक या स्वर्ग में सदा नहीं रहती। एक समय आता है जब उसे पुनर्जन्म मिलता है। कैसा जन्म मिलेगा? अगर सेवा, भक्ति, परोपकार किया हो तो मनुष्य योनि या देव योनि, और यदि पाप किया हो तो पशु, कीट या नीच योनि। यही है पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा अमर है, पर उसका शरीर, स्थान और जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म, भक्ति और निष्काम कर्म करता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वह मोक्ष प्राप्त करता है।